की एक समस्या है जिसकी जिम्मेदार एसएससी है। स्टार्टिंग डेट था कि 24 से 1 अगस्त तक में एग्जाम होना है, ये पता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 24 तारीख को एग्जाम देने जाना है। बट सर 22 तारीख को मुझे रात को 11 बजे आता है मैसेज मेल पे कि आपका एग्जाम सेंटर हल्द्वानी पड़ा हुआ है, उत्तराखंड, जो कि मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया था सर। उस एरिया में मैंने सिलेक्ट नहीं किया। जो 3 सेंटर्स थे उसमें ये था ही नहीं सर। मैंने जयपुर, आगरा और दिल्ली सेलेक्ट किया था, बट उन तीनों को छोड़ के मुझे हल्द्वानी दे दिया गया। 3 बार माउस चेंज हुआ था मेरा, और एक टेक्निकल एरर बहुत तगड़ा था। मैंने अपना ऑप्शन पहले 24 सिलेक्ट करा था। मैं चेक कर रहा था कि 24 से आंसर आया, मुझे पता था 24 या 100 आंसर था। मैंने सिलेक्ट करा, फिर मैं 100 पे गया, मेरा 100 से आंसर आया, मैंने क्लिक करा, वो क्लिक ही नहीं हो रहा, वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। 24 का 24 सिलेक्ट, मैं आगे जाके क्वेश्चन कर रहा हूँ, हो रहे हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैं न्यूज़लेटर को बताता हूँ कि मेरा सर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, जयपुर के पास डिस्ट्रिक्ट में मेरा टोंकवा का रहने वाला हूँ। एडुकेट वालों ने क्या किया, मेरा पहले सेंटर डाला कितनी तारीख को, 28 तारीख को डाल दिया एग्जाम डेट। 27 तारीख को मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद पता चला मेरे को कि इन्होंने से पवन गंगा में आया था मेरा, इन्होंने क्या किया 31 तारीख को भी डाल दिया। अब मैं 4 दिन से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं इतना खर्चा हो रहा है, इनको तोड़ना पता ये चीजें। आपका एग्जाम 28 को था, उसको रद्द कर दिया, 31 कर दिया। 28 वाले को रद्द करके 31 को डाल दिया। आप लोगों को इंटीमेट किया, बताया कुछ उन्होंने? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी और नॉट अवेलेबल बता रहे थे। एडमिट कार्ड दोबारा सर्च किया तो ऐसी प्रॉब्लम है। मैं टेक्निकल इश्यू आ रही थी कि ट्यूशन को क्लिक कर रहे हैं ना, तो 5-6 बार तो क्लिक करो तो वो क्लिक हो रहा है, वो सेव और नेक्स्ट हो रहा है। और कल 5 मिनट के लिए तो ऐसा आ रहा था कि सब ब्लैंकेट हो गया, आगे कुछ नहीं जा रहा है, ना क्लिक हो रहा है, ना कुछ और आगे हो रहा है। सर ऐसी दिक्कतें आ रही है। सर पेन दे रहे इतना सा हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा है, और पेपर दे रहे हैं ऐसा जैसे कर रहे हैं तो नीचे निकल जा रहा है पेन। करने के लिए पेपर दिया? हाँ, सोल्व करने के लिए पेपर ढंग का नहीं दे रहे। मेरा 28 को पेपर था देहरादून में, बट सर मेरा एडमिट कार्ड बिल्कुल खाली आया था। जो सेंटर अभी नहीं पता था, सेंटर का भी नहीं पता था। अब लास्ट मोमेंट पे अगर हमें बताओगे सेंटर हम कैसे मैनेज करेंगे? जैसे हमारी जो कन्वेंस कॉस्ट है सर, एक बात बताओ, अगर आप नॉर्मल बंदा जाएगा, आप फॉर्म के लिए तो 100 रुपए लेने के लिए तैयार हो, आप हर चीज के लिए पैसे लेने को तैयार हो, लेकिन आप ये भी देखो एक गरीब बच्चा जाए कैसे पाएगा? एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कैसे अफोर्ड करेगी इसका? मेरा एग्जाम 29 को था, मैं एग्जाम देने गया हूँ। मेरा एग्जाम में सर एक न्यू चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि कैमरा आगे लगाना है, तो कैमरा अलाउ करना होता है। एग्जाम स्टार्ट होते कैमरा चल नहीं रहा है, और अब बच्चों को पता नहीं कि उस कैमरे से जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके बेसिस पे उसकी अटेंडेंस काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। और जब कैमरा नहीं चल रहा तो सर उसमें ही 5 मिनट खराब हो जा रहे हैं। और सर मेरा 26 को एग्जाम था, जिसको इन्होंने पवन गंगा में था, वो कैंसिल कर दिया। और 28 तक किसी को कुछ नहीं पता है कि वो कब होगा, और नेक्स्ट डे एकदम से वो दे देते हैं कि आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है। ये तो आपने बीमारी के लक्षण सुने, लेकिन जिस डॉक्टर को जांच करके बीमारी की दवा देनी है, उसने अपनी दुकान का शटर इनके लिए बंद कर रखा है। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुन सकते हैं। कई बार से लगातार एसएससी तैयारी तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन अनियमितताएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि एग्जाम देना मुश्किल हो रहा है। क्या आपको एक्नॉलेज करते हैं कि कुछ इश्यूज थे एग्जाम में या प्रोसेस में जो उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया अभी? नहीं, ये बात कहूँगा कि कुछ इश्यूज थे। इश्यूज के बारे में हमें ईमेल्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, कई लोग जाके मिलके भी रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि टेस्ट करने के लिए हम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। नया एजेंसी जो है अभी जुलाई 24 से अपने पहला एग्जाम कर रहा है, तो पहला एग्जाम होने के कारण इसको हम अंग्रेजी में टीचिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। तो कुछ जगह सिस्टम चेंज हो रहा है, कुछ जगह सिस्टम एग्जाम लेट हो रहा है, और लगभग 200 जगह पे सेंटर्स पे जब एग्जाम पहले दिन शुरू हुआ, 2 सेंटर्स में कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस थी, जिसके कारण हमें वहाँ कैंसिल करके उनके वहाँ के स्टूडेंट्स को दोबारा हमें शेड्यूल करना पड़ा। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हमें संज्ञान लेते हैं, और उसके बारे में करेक्टिव एक्शन भी ले रहे हैं। कुछ ले चुके हैं और कुछ लेना है, ले रहे हैं। सर, एक एजेंसी जो एट्रिब्यूटी जिसको बोला जा रहा है कि वो एग्जाम करवा रही है, उसके ऊपर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, कई राज्यों में उसने एग्जाम जो करवाया सही नहीं है। जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भी ट्रेंड प्रॉब्लम आ रहा है, दूर टेंडर, बहुत दूर सेंटर्स दिए गए हैं, टेक्निकल ग्लिचेस है, किसी सिस्टम नहीं काम कर रहा है। इन सबको कैसे एड्रेस करते हैं सर? भाई ऐसा है, मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस एसएससी एग्जाम चलाने में कम से कम 4 या 5 अलग अलग संस्थाओं का रोल है। कुछ संस्था है हमारे लिए क्वेश्चंस बना रहे हैं, कुछ संस्था है जो हमारे लिए एग्जाम मॉनिटर करता है,
कुछ संस्थाएं हमारा IT प्लेटफॉर्म चलाता है और उनमें से एक एंटिटी है जिसका नाम आपने अभी लिया, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। तो वो ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस के हिसाब से ही पिछला एजेंसी सेलेक्ट हुआ, 5 साल के बाद दोबारा टेंडर हुआ, अब दूसरा एजेंसी सेलेक्ट हुआ, अब वो अभी काम शुरू किए हैं। तो अभी मेरा तो ये डिफेंस में तो मैं नहीं कहूँगा, अभी शुरू हो रहा है। तो पहले एग्जाम के लिए इधर उधर स्टेंटस की कमी के कारण लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ा, लेकिन इसका भी उनको पेनल्टी होगा और हर एग्जाम में इसको कम करेंगे जब ज्यादा सेंटर मिलेंगे, बढ़ेंगे। मैक्सिमम हमारा प्रयास है कि किसी भी कैंडिडेट को 200-300 किलोमीटर से दूर नहीं भेजें। हमें आइडिया है कि वहां तक पहुंचने का प्लान में है। समस्या की जड़ में है एक नाम, एडिक्विटी। ये उस कंपनी का नाम है जिसे एसएससी ने 8 प्रमुख परीक्षाओं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीपी, एसएससी स्टैंड, एसएससी जेई करवाने की जिम्मेदारी दी है। कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने परीक्षा करवाने के लिए एसएससी से प्रति प्रतियोगी सिर्फ 125 रुपए मांगे थे, जबकि इनकी विरोधी कंपनी ने 286 का रेट कोट किया। एनडीटीवी संवाददाता अश्विनी कुमार के पास इस टेंडर और उससे जुड़े कागजात भी हैं, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। अब जो जानकारी आपको दी जा रही है उसे ध्यान से सुनिए। एडिक्विटी कंपनी को 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इस कंपनी पर मध्य प्रदेश टेट 2022, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2023 परीक्षा में विवादित भूमिका का आरोप है। टेंडर शर्तों में ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने एडिक्विटी कंपनी को प्रतियोगिता में भाग लेने लायक बना दिया। सबसे पहले टेक्निकल बिड को सरल बनाया गया जिससे कि और कंपनियां इसमें शामिल हो सके। उसके बाद एक ऐसी कंपनी को भी टेंडर दिया गया जिसने कभी केंद्र की परीक्षा नहीं कराई गई, और बाद में ऐसी कंपनी को ही टेंडर मिला जिसने राज्य की परीक्षा कराई थी लेकिन केंद्र की परीक्षा नहीं कराई। वैसे प्रतियोगी छात्रों का दर्द संसद की दहलीज पर भी दस्तक दे रहा है। ये एसएससी के बच्चों की बहुत सारी मांगे हैं कि परीक्षा में सुधार हो, परीक्षा केंद्रों पर जो व्यवस्था इनको दूर किया जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार बंद हो। अगर 1-2 मिनट की देरी होती परीक्षा नहीं दे देते, लेकिन आप एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो। ये अन्याय है, ये अन्याय की पराकाष्ठा है। यही बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे। आप इनका इस तरह का अन्याय करें, क्या संदेश जाएगा उनके अंदर? लेकिन ये जो पिटाई वाली बात है युवाओं की अपनी मांगों को लेकर, कभी पेपर लीक होता है, कभी आपके अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, कभी एग्जाम कराने के लिए लंबी चलती है। और ये एक तो ये सेंटर आप बहुत दूर कर देते हैं। बच्चे पहुंचे एक रात पहले आपने कैंसिल कर दिया। चंद्रशेखर की आवाज अकेली है, इसे सबके कान तक पहुंचना चाहिए ताकि जल्द से जल्द एसएससी की बीमारी से पीड़ित प्रतियोगियों को बीमारी का इलाज मिल सके। एसएससी छात्रों के आंदोलन में कोचिंग वाले गुरुजी भी बहुत सक्रिय हैं। मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि ये कोचिंग वाले कंपटीशन में बिना वजह का तनाव तैयार करते हैं, लेकिन प्रतियोगी छात्रों का मानना है कि कोचिंग वाले ही उनका दर्द इस वक्त सुन रहे हैं। पिछले 2 दिन के प्रदर्शन में एक नाम बहुत चर्चा में रहा, नीतू मैडम का। नीतू मैडम बहुत सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं और कई सारे बच्चे उनके साथ इस वक्त खड़े हैं और मैडम बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है। नीतू मैडम हमारे साथ जुड़ी आज। नीतू मैडम शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही कि आप लोगों की क्या मांग है, अब आप क्या सरकार से चाहती हैं? बहुत है, इसीलिए हमारे से बच्चे जुड़े हुए हैं। हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं सर, इसीलिए ऐसा नहीं है कि बच्चे आज हमें जान रहे हैं, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं। सही हमारी है। लोकप्रियता ऑलरेडी है और क्योंकि हम लोकप्रिय टीचर हैं इसीलिए बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बात हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इतनी काबिलियत रखते हैं। हालांकि बच्चों को ये नहीं पता कि कल हम लोग खुद भी डंडे खाएं। तो ऐसा है सर कि बच्चों को हम आगे इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि अगर बच्चे आएंगे तो भारी संख्या में आएंगे जिनको हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हम चाह रहे थे कि सर सम्मानजनक तरीके से हम टीचर्स ही जाके डीओपीटी को ये ज्ञापन दे दे, 4 लोग जाके, और बाकी टीचर्स भी आते कि भाई हम लोग भी मॉरली सपोर्ट करना चाहते हैं और हम लोग भी अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं जो हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। तो सर हैंडफुल 50-60 टीचर्स थे, ज्यादा टीचर्स भी नहीं थे। हम लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सर यहाँ नहीं आ रहे। नीतू मैम सवाल ये है कि आप लोग कल जब गए थे, 4 आदमी जाना चाह रहे थे, तो हुआ क्या? बात कहाँ बिगड़ गई? पुलिस ने आपके साथ क्या किया?
सर वहां पे बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, उठा के बस में भर दिया गया, बस को फिर करीबन 4 घंटे घुमाया गया, फिर पुलिस स्टेशन में 4 साढ़े 4 घंटे रखा गया और उसके बाद रात में छोड़ा गया। तो प्रॉब्लम ये है सर कि हम लोग सिर्फ बात करना चाहते थे, अब बिल्कुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, किसी तरह का वो हंगामा कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया। और दूसरी बात है कि प्रोवोकेशन पुलिस की तरफ से आई, क्योंकि उन्होंने टीचर को ही नामर्द बोल दिया, बस प्रोवोकेशन वहां पे पुलिस की तरफ से आ गई। अभिनव सर, मैम आगे की बात करता हूँ। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, छात्र खासतौर पर, कि परीक्षाएं कैंसिल हो जाए, तो क्या अब आप लोग भी यही चाहते हैं कि परीक्षाएं कैंसिल हो, दोबारा कराई जाए? एग्जाम कैंसिल ना करें, अगर हो सके तो वापस टीसीएस को ले आए, क्योंकि टीसीएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर टीसीएस के साथ हम लोग की 2-3 ग्रीवांसेस थे, वो सॉर्ट आउट हो जाता तो प्रॉब्लम खत्म हो जाता, लेकिन अब एडिक्विटी के साथ साथ फिर से हम लोग को बिल्कुल झोपड़ी से महल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। तो अब हम लोग छोटे छोटे माउस और पेन की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम बड़ी चीजें देख रहे हैं और सरकार को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार इनको एग्जाम कैंसिल होगा, टेक्निकल ग्लिच होगा, फिर एग्जाम होगा, ये प्रॉब्लम्स होते रहेंगे सर। जी चलिए रितु मैम, शुक्रिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज बिहार